हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 36 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में एआई और हीरो एक दूसरे से मिल चुके थे और अब कॉस्प्ले कंपटीशन होने वाला है और इस कंपटीशन के 3 जजेस हैं, नागी, हीरो की मदर और शियोन आसुमा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इस फेस्टिवल में कोई स्पेशल गेस्ट भी आने वाला है, इसीलिए इस बार लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा मीडिया आई हुई थी। और इधर शियोन बोलता है, बहुत टाइम बाद मिले नागी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा हीरो ने मुझे जज बनने के लिए पूछा। नागी कहता है, यहाँ कुछ ज्यादा ही जान पहचान वाले लोग नहीं है। हीरो की मदर कहती है, हाँ पैसे कम पड़ रहे थे ना इसीलिए। नागी कहता है, जो भी हो, पर मैं जज क्यों हूँ? क्या हीरो अपनी जीत का रास्ता बना रही है? और वो सोचता है चारों उसे अपने लिए वोट देता हुआ देखना चाहेंगे, पर वो किसी एक को ही वोट कर पाएगा, तो वो चाहे किसी को भी वोट करे, बाकी 3 की वजह से उसे नर्क में ही जाना पड़ेगा। और फिर कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है और सबसे पहला कॉस्प्ले बनी का होता है। नागी देखते ही पहचान जाता है, ये तो एरिका ही है। वहाँ की क्राउड रैबिट सूट, बन्नी सूट चिल्ला रही थी और एरिका सोचती है, ये कैसा लगा हीरो, मैंने वही पहना है जो मैंने बोला था। और फिर हमें वो चैट्स दिखाई जाती है जिसमें हीरो ने एरिका से कहा था, अगर तुम्हें जीतना है तो की है बन्नी सूट, और एरिका ने कहा था मैं वही पहनूंगी। और एरिका माइक पे बोलती है, ये कोई रैबिट सूट नहीं है, ये एक बनी सूट है। पर ऑडियंस कुछ ज्यादा खुश नहीं होते। और फिर साची आती है और वो अपने नॉर्मल स्कूल क्लॉथ्स में ही आती है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक जूनियर हाई स्टूडेंट का कॉस्प्ले कर रही है या सच में एक स्टूडेंट है। और फिर हीरो और साची की चैट्स दिखाई जाती है जिसमें हीरो उसे बताती है कि प्राइस अम्यूजमेंट पार्क की टिकट है। साची कहती है, मुझे वो चाहिए, और हीरो ने उसे कहा था नर्स का कॉस्ट्यूम पहनने को। और अब साची कहती है, मैं एक दिन में नर्स के कपड़े प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। और वो कहती है, मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है, क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते नागी? और फिर लोगों को पता चलता है ये तो नागी की छोटी बहन है। और फिर आती है हीरो, जो कि श्राइन में जैसे कपड़े पहने जाते हैं वही पहन के आती है और कहती है, कम ऑन एरिका और साची, तुम दोनों होपलेस हो, ये मुझे ही करना होगा। और वो थोड़ा सा डांस करते हुए कहती है, सभी लोग अपनी प्रेयर्स और श्राइन को विजिट करने के लिए मैगुरो श्राइन में ही आए। ऑडियंस हीरो के डांस से बहुत खुश थे और हीरो की मॉम भी तालियां बजा रही थी और मीडिया वाले भी उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। और नागी सोचता है, अब बस एआई बची है, वो किसका कॉस्प्ले करने वाली है। और फाइनली एआई स्टेज पे आती है। हीरो, एरिका और साची तीनों सोचती है, ये तो कोई कॉस्ट्यूम नहीं है। कमेंटेटर कहते हैं, किसका कॉस्प्ले है ये? मेड का, लोलिटा का, शायद किसी डेंजरस टाइप गर्ल का। जो भी हो, एक ब्यूटीफुल गर्ल स्टेज पे आ चुकी है। और फिर एआई माइक पे सबसे माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे पता है आप सब यहाँ कॉस्प्ले का वेट कर रहे थे। और हीरो कहती है, नेक्स्ट शेड्यूल तो इवेंट के गेस्ट का है। और फिर वो सोचती है, हमने तो गेस्ट को ही बुलाया था ना। और जब तक एआई सॉन्ग को गाना स्टार्ट कर चुकी थी, वहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो गाना वही फेमस सॉन्ग था जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था। और एरिका कहती है, ये तो वही सॉन्ग है ना जो अभी बहुत फेमस हुआ है। नागी कहता है, ये तो वही सॉन्ग है जो हीरो ने कहा था उसे बहुत पसंद है, ये सॉन्ग एआई ने गाया था। और फिर कमेंटेटर्स वाले भी कहते हैं, हमने अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट चेक की है, ये वही है जिसने इस सॉन्ग को गाया है, ये वही छुपी हुई सिंगर है जिसने शॉर्ट सर्किट गाना लिखा था। और फाइनली आज इन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया है। हीरो पूरी तरह शॉक हो चुकी थी और ऑडियंस एआई की तारीफें करते जा रहे थे, उसकी फोटोज क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उसे पूरी सेलिब्रिटी वाली ट्रीटमेंट मिल रही थी। और पूरा दिन ऐसे ही बीतने के बाद अगले दिन हम नागी को उसका फोन चेक करते हुए देखते हैं और हर जगह बस एआई की ही खबरें फैली हुई थी। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह एआई के ही चर्चे थे। और नागी सोचता है, मैं भी उतना ही शॉक्ड हूँ जितना सभी लोग, मुझे नहीं पता था कि एआई इतनी अमेजिंग पर्सन है। और फिर उसको एआई का प्रपोजल याद आता है और फिर हमें साची की आवाज आती है जो कहती है, जल्दी चलो। और फिर हमें पता चलता है कि दोनों अम्यूजमेंट पार्क में थे और हाँ, वो टिकट साची ने ही जीती थी। वीडियो में बने रहो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मिली उसे टिकट। साची नागी से पूछती है, तुम एआई के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ना? नागी कहता है, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। आगे साची कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुमने मुझे वोट किया। और नागी कहता है, हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि ऑडियंस ने एआई को वोट किया था, हीरो की मदर ने हीरो को, शियोन ने एरिका को, और इस तरह अगर नागी साची को वोट नहीं करता तो उसे कोई भी वोट नहीं मिलता। नागी कहता है, मुझे बुरा लगता अगर तुम्हें एक भी वोट नहीं मिलता। और इस तरह चारों को एक एक वोट मिले थे और कंपटीशन ड्रॉ हुआ था। पर एरिका ने कहा, मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहे वहाँ जा सकती हूँ। हीरो ने कहा, साची टिकट रख सकती है, वो सबसे छोटी है। और एआई ने कहा, मैं तो स्पेशल कैटेगरी की हूँ। और इस तरह साची ने टिकट जीती। और अब साची बताती है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स समर हॉलीडे के काम में बिजी थे,
इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ा, मतलब नागी के साथ आना पड़ा। नागी कहता है तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए थी। साची कहती है आज मेरा ब्रेक है। और फिर साची कहती है मुझे रोलर कोस्टर की राइड करनी है, बताओ कहाँ है रोलर कोस्टर। नागी कहता है ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। साची कहती है मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तुम ही मैप के इंचार्ज हो। और फिर नागी उसे रोलर कोस्टर की राइड कराता है और उसके बाद कहता है चलो उस घूमने वाले टी कप्स में चलते हैं। साची कोई आंसर नहीं देती तो नागी कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। साची कहती है नहीं, और वो उसे भूल भुलैया वाले रूम की तरफ लेकर जाती है। ये वही रूम है जहाँ हीरो नागी को लेकर गई थी और इसमें कई सारे मिरर्स थे। साची कहती है मुझे पता है तुम इससे नहीं निकल पाओगे। नागी मन में सोचता है अब तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो साची को कहता है मैं शर्त लगाता हूँ तुम इसमें खो जाओगी और बाहर नहीं आ पाओगी। साची कहती है खुद का सोचो, और दोनों अंदर चले जाते हैं और साची को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो कहती है हर जगह बस मैं ही मैं हूँ। और नागी कहता है लगता है किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है। वो कहता है बाहर जाने का रास्ता पीछे है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे सामने होगा, कितनी बेवकूफ हो तुम, चलो अब गुस्सा मत हो बाहर चलो। वो साची की तरफ हाथ बढ़ाता है पर साची उसे मारती है और कहती है ये तुम्हारा दूसरी बार है ना, तुम यहाँ हीरो के साथ पहले भी आए हुए हो, तुम रोलर कोस्टर और इस मेज दोनों में पहले आ चुके हो, ये तुम्हारा दूसरी बार है, तुम्हें ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तुमने बताया क्यों नहीं। नागी कहता है अगर मैं बता देता तो तुम्हारे पास यहाँ साथ आने के लिए कोई नहीं होता। साची गुस्सा हो चुकी थी, वो उससे पूछती है तो क्या इसका मतलब वो किस भी तुम्हारा सेकंड टाइम था। नागी कहता है नहीं, वो मेरा पहली बार ही था और वैसे भी वो एक एक्सीडेंट था। और नागी वहाँ से चला जाता है और साची कहती है तुम ये कह रहे हो पर मुझे पता है तुमने ये बहुत बार किया होगा। और वो कहती है मेरा फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही था नागी। और फिर साची बाहर आकर बैठ जाती है और कहती है मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। नागी कहता है मुझे लगता है आज के लिए बहुत हुआ, अब हमें घर जाना चाहिए, नहीं तो एरिका भूख से मर जाएगी। साची कहती है मुझे पता है पर मेरे पैर में दर्द हो रहा है। साची ने कोई अलग शूज पहने हुए थे जिसपे नागी कहता है तुमने ये शूज क्यों पहने, तुम तो नॉर्मली स्नीकर्स पहनती थी ना। और फिर नागी उसे अपनी राइड देता है और साची कहती है ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उनकी फैमिली डिज्नीलैंड गई थी और साची वहाँ पे गुम हो गई थी। नागी ने उसे ढूंढा था और साची के पैर में उस टाइम भी चोट लगी थी तो नागी ने उस समय भी ऐसे ही उसे अपनी राइड दी थी। और अब प्रेजेंट में नागी कहता है ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं तुम्हें बस एग्जिट तक ही लेकर जाऊंगा। साची कहती है नहीं, घर तक। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे समर वेकेशन खत्म हो चुकी है और सबको दोबारा स्कूल जाना है और एआई की परफॉर्मेंस की वजह से अब एआई का लव कौन है ये न्यूज टीवी पे आ चुकी है और नागी की फोटो भी टीवी पे दिखाई जा चुकी है, जिसकी वजह से नागी पूरे स्कूल में फेमस हो चुका है। और वो दिन भी आ गए हैं जब नागी को हीरो का लेटर मिला है कि मुझसे अकेले में मिलो। तो क्या होने वाला है सब कुछ अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। कल मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।